हम्म। तो नाम है तुम्हारा सूरज कली। कली यानी कली, सूरज यानी भगवान सूर्य। भगवान सूर्य जो भगवान हो, कौन हो? सूर्य। सूर्य तो खुद ही भगवान है, ठीक। और तुम्हारे सास ससुर तुमसे लड़ाई कर रहे हैं और सास ससुर तुम्हारे जिंदा हैं, तो हमें तो ससुर जिंदा हैं। तो सुनो, तुम्हें तो तुम्हारे तो हाथ पैर छूना चाहिए। बोलो क्यों? यानी तुम इतनी अच्छी हो कि तुमने अपने ससुर को अब तक जिंदा रखा है। यानी तुम बहुत अच्छी हो कि तुमने अपने बात व्यवहार से अपने ससुर को जिंदा रखा है। तो अच्छी हो कि नहीं हो तुम बताओ? अच्छी हो ना? हाँ, अच्छी हो। तो एक तुम ही हो जो समझ सकती हो कि तुम्हारे ससुर जिस जमाने के थे उनके बीच भी तुम्हारी बॉन्डिंग है, और ये नए जमाने के छोरे छोरे जो एकदम उल्टे बोलते हैं उनके बीच भी तुम हो कि नहीं हो? सही है। हो कि नहीं? तो तुम तो सही में भगवान हो, सबको मिला के चल लोगी। सूरज की रोशनी ऐसे 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 करके सबकी तरफ है, वैसे तुम्हारी रोशनी है, ठीक। मानती हो कि नहीं मानती? हाँ। अभी तुम्हारे सामने हमने बात की अपनी बहुत बड़ी बहन से, तुम देख रही थी, हम बात कर रहे थे, है ना? तो उनकी जो विचारधारा होती है उसी में हाँ मिलाओ तो वो लंबी जिंदगी जिएंगे। क्या करेंगे? लंबी जिंदगी जिएंगे। उनको सुधारने वाले ये नाती पोते हैं। सही है। तुम न लड़ना कभी। कम हमें लगे हमारे बच्चे नहीं, इसलिए बहुत लड़ते। सुनो, उस पे भी तुम धन्य मनाओ कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। तुमने तुम्हारे बच्चे नहीं है इस चीज के लिए खुशी मनाई? नहीं मनाई। तुमने देखा जिन लोगों के बच्चे होते हैं उनको कितने कष्ट। हाँ, ये तो देखे। जिनको बच्चे होते हैं कई नीचे से बच्चेदानी के, तो मुहानी का कैंसर। तुम्हें कैंसर हुआ? नहीं हुआ, अभी भी जिंदा हो। बच्चेदानी का कैंसर 100 में 20 औरत मर जाती है मुहानी के कैंसर से, बची 20 अंडेदानी और बच्चेदानी के कैंसर से मर जाती हैं। तुम मरी, 40 मर गई तुमसे पहले, तुम्हें पता है? हाँ, तुम मरी, बोलो नहीं। तो तुमने धन्य मनाया कि हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमें बच्चेदानी का कैंसर नहीं हुआ। तुमने भगवान से कहा क्या? लिखा? अब पूरे गांव भर में घूम घूम के कहो कि हमारे बच्चा नहीं रहा तो क्या हुआ, हम 40 औरतों से तो परे हैं। वो जो 40 मर गई बच्चे होकर के, 60 जिंदा है वो ठीक है, लेकिन 40 तो मर गई कैंसर से, मुहानी के कैंसर से, बच्चेदानी के कैंसर से मर गई कि नहीं मर गई? हम तो जिंदा हैं। अब बात समझ रही हो कि नहीं? तो तुमने शुक्र कैसे मनाना है? एक तो ये कि तुम बड़ी भाग्यवान हो कि तुम्हारे ससुर जिंदा हैं। नंबर 2, तुम बहुत भाग्यवान हो कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। अमेरिका में लोग बच्चे नहीं करते हैं, पति पत्नी खूब राजा की तरह रहते हैं। कैसे रहते हैं? राजा की तरह रहते हैं। और जब मन चाहा जो खाया पिया ठाठ से रहे, और घूमने गए तो पूरी दुनिया में घूमे, घूम के आए तो जैसे शिव पार्वती जी एक पहाड़ पे बैठ के दोनों रमते हैं वैसे अच्छे से रमते हैं, वैसे अच्छे से रहते हैं। तो तुम्हारी ज़िंदगी वैसे है। ये तुम्हारी कौन है? औरत। हम गलत कह रहे हैं? तुम्हारा नाम क्या है? गणेश प्रसाद। देखो लो, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? सूरज कली। हम गलत कह रहे तो कहो। नहीं, गलत नहीं, सही। तुम जिंदगी के सबसे सुखी इंसान हो। तो पुराने ज़माने में लोग जिनको बच्चे नहीं होते थे उनको तू करते थे। इस ज़माने में लोग तो शादी ही नहीं कर रहे हैं कि बच्चे ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा ही ऐश कर रहे हैं। हाँ, मगर हमारे ससुर के दिमाग में है ना। कोई बात नहीं, सुन लो, सुन लिया करो। हम बहुत सुनन, हम कहें ना तुम संपत्ता बिटियन का दे दियो, दे दिए, खेती बाड़ी लिखा दिए। कोई बात नहीं, सुनो। मगर हमका अब न लड़ो हमसे, कहीं सुनो नहीं, सुनो मेरी बात सुनो। वो लड़ेगा, मरते मराते लड़ेगा। तुम जरा सा सरसों का तेल लो इस उम्र में। आज की ठंड में सारे बूढ़े बुढ़िए मर गई हैं। तुम कड़वा तेल लो, गरम करो, उसमें लहसुन डालो और ले जा कर के उस कड़वे तेल से अपने ससुर का पैर दबा दो। वो हमका बिटिया दमा जो छुन का महादारी हो तो सब दिखा ले हो, और तो हम जब कुछ जहर खवा दे, हमका ना तक खा दिए ना छुपा दिए। कहते तुम्हें हम खाने की कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं।
ठीक। और तुम अपने बेटियों को दे दो, कोई बात नहीं। अच्छा तुम ही सुनो, मेरी बात सुनो, ये पैसा एक ऐसी जड़ है जो तुम्हें सुख से नहीं रहने देगा। तुम अपनी ननद को भी ऐसे ही मीठी बातें करो। क्यों? क्योंकि तुम्हें जिंदा रहना है। किसको जिंदा रहना है? तुमको जिंदा रहना है। तो तुम जो है कि दवाई ब्लड प्रेशर की लो और अपने अंदर धन्य मनाओ, ठीक है? क्योंकि लंबी ज़िंदगी जीना है। कितनी ज़िंदगी जीना है? लंबी, बहुत लंबी, ठीक है? मुस्कुराओगी, हंसती रहोगी, खिलखिलाती रहोगी। वो ज़माना सोचो जिस ज़माने में इंसान सब ले लेता था, मड़ैया में ऐश के साथ लोग रहते थे, मिट्टी के घर में, ऊपर खपड़ा नवा के रहते थे, वो भी मस्त रहते थे, ठीक है? और ये जो पक्के मकान में पैदल चलोगी तो घुटने उठने वो भी वो करते हैं। तो ये नहीं सोचना कि सब बेटी को दे दिया या उधर दे दिया, उनको बच्चे उनको दे दिया, कोई बात नहीं। इधर ध्यान दो बेटा, तुम ध्यान दो, तुम्हें देना पड़ेगा। ये भाई है उस बहन का, गलत कह रहे हैं? नहीं, ये भाई है वो बहन है, बचपन में दोनों साथ साथ जिए हैं। ये दोनों तुम्हारी ननद के साथ ये भाई साथ साथ खेला खाया है। अब तक बीच में जवानी में लड़ा वो ठीक है। अब बहन आती है तो कह दो कोई बात नहीं, इनके बच्चे आए, जिए खाएं रहे, हम लोग भी जी खा रहे हैं। ये प्यार से बात करना सीखेगा, तुम भी प्यार से कर। लड़ रही हो तो कोई बात नहीं, लड़ो, लेकिन दिमाग पे न लड़ो, जुबान से सिर्फ लड़ो। हम कहें दे दियो बापा, हमारे को बैठा खुशी से दे दिए। अब कहा तुम टीका दे हो, ये करियो का टीका, अरे कुछ मुँह हमारे मुँह पे है कि नहीं, जैसे इलाज हमारे चल रहा, तू कहाँ से इलाज कर दो। सुन लो उनकी बात, सुन लो, बस सुन लो। ज़्यादा तुम्हारा इलाज में ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होना है, ठीक है? सुन लो, तुम कोई बीमार ऐसी नहीं हो कि मर जाओगी और ख़राब मर्ज है, तुम्हें कैंसर हुआ है, डायबिटीज़ हुई है। लेकिन अगर तुम चिंता ले लोगी तो ब्लड प्रेशर वाली दवा लंबी चलेगी, पीछे रह जाएगी, पकड़ लेगी वो तुम्हें, और उसी कोख में खाती रहोगी। और उसी जगह पे अगर तुम अपने बप्पा से भी प्यार कर लो, आपसे भी कह रहे हैं, आप अपनी बहन या जीजा जी को एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस का मतलब ये है कि आप दोनों सुख से रहना, वो करना। और ये परिवार में तो लड़ाई चला करेगी, बोलो, लेकिन शब्दों को बड़े संभाल के बोलो। हम जब कहे थे कि दे दियो, हम खुदा खुश हैं, मेरे को बैठे अब बोलो ही नहीं, अब मौन रख लो, खुश रहो। जिन लोगों से तुम्हें खुशी हो उन लोगों के पास जाओ, ठीक? ये पति है, पति के साथ रमो, मस्त रहो कि पति पत्नी हो, कोई बच्चे नहीं है, टेंशन नहीं है किसी का। ज़्यादातर लड़ाई ये बच्चे करवा रहे हैं, तुम लोगों में थोड़ी ना लड़ाइयाँ। जो ये बच्चे करवा रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, वो लोग कमा नहीं पा रहे हैं, तो वो ऐसी लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, ठीक है? हमने ये कहा था कि तुम टीका दे हो, तुम करियो कहा, तुम ये का करियो तो बताओ कहाँ बहा दे भाई। हमारे कुछ मुँह पे जैसे ना चल फिर बोलो, दो जने कुछ तो खावे करो। कोई बात नहीं, अगर वो नहीं देना चाहेगा तो तुम कर क्या लोगी? नहीं, ना दिए हम कुछ नहीं, हमसे लड़ाई ना बस। कहूँगा 2 मकान बने, एक मकान में तुम रहा, हमारे मकान पे ध्यान, वो हमका परेशान ना करता। वही परेशान करता है, वो परेशान करते हैं, तुम्हारे पिताजी हैं? हाँ, आकर बस बार शुरू कर दे। सुनो, करने दो। वो बेसिकली किसी न किसी की बातों में आके ऐसा करते होंगे, वो भी बुजुर्ग हैं, उनको कहाँ उतनी हो रही। नाते रहते हैं ना, नाते के चक्कर में पड़ा। ये बिटिया ही रखिए, वो सबसे ज़्यादा आवत है, 24 घंटा। और वो तो कम लड़ा, तो बिटिया ज़्यादा लड़ा था, बिटिया। अच्छा, फिलहाल हम तुम्हें ये बता दें, कह रही लिखा दे, हमारा कहा कही लो, लिखा दे, हमारा कहा रहे, हम चलो तुम लिखा दो, मगर हमारा पीछा छोड़ दो, और तुमको घर देखो, घरों नहीं दो, मगर हम तो कहा कर लियो। ठीक किया। बहुत दे रही थी। हाँ। आज तक कत्ती उम्र हम कोई एक चट्टा नहीं मारे, हम मार लड़ाई हो लगे, माची में कोई मार नहीं सके, इतना हमारे डर है अंदर, और डर एक बीमारी है। नहीं, एक चीज़ किया करो कि तुम पति पत्नी दोनों मिलके, जैसे ना कि जब ऐसे चीज़ों में क्या करो कि अब तुम लोग भ्रमण पे निकल जाया करो, घूमने फिरने। भ्रमण मतलब तुम्हारे भी तो कई दोस्त होंगे, तुम्हारी भी बचपन की कई सहेली होंगी। सहेली है कि नहीं है? उनके बच्चों की शादियाँ वादियाँ होंगी। हाँ, तो ऐसा किया करो, भले ज़्यादा पैसा ना हो, दोनों मिल के चाहे बस से टेम्पुए से चली जाया करो, और अपने बचपन की हर सहेली की शादी में जाओ, तुम इनको ले जाओ कि और फिर धीरे धीरे इनका भी मन लगेगा घर से दूर रह के। और अपने बप्पा से तुम जहाँ 5 दिन 10 दिन दूर रहोगी, वो खुद ही छटपटाने लगेंगे।